आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे हम। और लिटरेचर की बात करेंगे साथ साथ में कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी इस वीडियो में, जो कि प्रत्येक क्लास के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। और इसमें वो चीज़ें हमने कंक्लूड की हैं जो कि अक्सर हम लोग जो क्या करते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं। कब? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं क्लासों के साथ साथ, तो हमारा क्या होता है, जो पीछे की स्टडी होती है वो हम भूलते जाते हैं। और सेमेस्टर 4 जो है, सेमेस्टर 4 में जैसा कि मैंने आपको वीडियो बना के दिया है इसका सिलेबस का, तो उस सिलेबस वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको आप देख लेंगे तो इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। इसी तरीके से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का भी अपलोड किया है और सेकेंड सेमेस्टर का भी वीडियो अपलोड हो चुका है सिलेबस में, और साथ ही आपका थर्ड सेमेस्टर का भी मतलब जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर बात आज ये करेंगे, क्योंकि आपका सेमेस्टर 4 है, जो भी सेमेस्टर 4 वाले हैं वो समझ लें, और जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या कह सकते हैं फैक्ट है, पॉइंट है, या फिर जो भी आपके लिए बेनिफिट वाली बात ये है, क्योंकि आपका जो लिटरेचर है वो ट्रांसलेशन है सबसे पहली यूनिट, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 4th सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्ट होगा, बट इज एग्ज़ाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को बहुत ही हल्के में लेते हैं, यानी बहुत ही उसको हम हल्का समझते हैं। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, कौन सा होता है? जो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि मल्टी चॉइस होता है, सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से 3 सही होते हैं तो एक गलत का सेलेक्ट, एक मतलब रॉन्ग का सेलेक्ट करना। और यदि आपके 3 जो राइट दिए हुए हैं उनमें से एक को आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना पड़ता है, और यदि आपके उसमें से 4 राइट दिए हुए हैं तो एक रॉन्ग, और अगर यदि 3 रॉन्ग दिए हुए हैं तो एक को राइट। ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है, तो इसलिए इसके वीडियो अपलोड होने वाले हैं बस, और अपने साथियों को जोड़ते रहिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये कवर करने वाले हैं, आप तक पहुंचाने वाली जो न्यूज़ ये है कि सेमेस्टर 4 की इंग्लिश का सिलेबस अपलोड हो गया है, सोशोलॉजी का हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का कर दिया है, जिसका नहीं हुआ है उसका भी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को, जैसे कि आपने पिछले रिस्पांस दिया सब लोगों ने मिलकर, उसी तरीके से आप इसको शेयर करना है दोस्तों में। तो इसमें आपका सेमेस्टर सभी है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सबके लिए है। इंग्लिश लिटरेचर है ये। लिटरेचर में हमें ट्रांसलेशन करना है 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एग्ज़ाम फर्स्ट यूनिट, एंड ट्रांसलेशन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश। इन इंग्लिश का पूरा सब्जेक्ट जो है वो आपके ट्रांसलेशन बेस पर ही होता है। अब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जो भी हमें बेसिक की आवश्यकता होगी वो सारी बेसिक पॉइंट आपके यहाँ पर अवेलेबल है, वही चीज़ें आपको मैं आज समझा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, फिर इसकी डिटेल हम फॉलोइंग नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। जो हमें पढ़ाना है आपको इस बार बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाऊँगा, कोई चीज़ छूटे ना, सभी के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आ रहे हैं आप कमेंट में जाके, आप बॉक्स में जाके कमेंट करें कि जो भी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने वाले हैं, तो मैं भी देखूं। और आप लोग कमेंट में अपने ज़िले का नाम और स्टेट का नाम आप जरूर शो करें, जिससे कि हमें पता लग जाए, ये जानकारी हो कि हमारा मतलब चैनल है, आप लोग कहाँ कहाँ से लोग बात कर रहे हैं। और इंग्लिश के लिए बेसिकली आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो मेरा फोकस भी इंग्लिश पे सबसे पहले रहेगा। अदर सब्जेक्ट की भी लिस्ट आपकी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपलोडेड है, सेकेंड सेमेस्टर के अपलोडेड है। यदि कहीं भी सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर मतलब नोटिफाई करें, हमें रिप्लाई दें, जिससे कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूँ। तो आइए सबसे पहले हम अपने पॉइंट बात कर लेते हैं। इनकी एमजेपी रुहेलखंड, इस यूनिवर्सिटी से जितने भी विद्यालय हमारे एडेड हैं, महाविद्यालय एडेड हैं, डिग्री कॉलेज एडेड हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे इस यूनिवर्सिटी से एडेड है, तो उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आगे बढ़ने साथ साथ मैंने बोला था कि हम लोग पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं, तो आज वही चीज़ें रिपीट कराऊंगा और फिर उन्हीं पे आकर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो वाइज मिलेगा आपके लिए, एक वीडियो में कम से कम 2 पॉइंट हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि टॉपिक ग्रामर, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है इस आज के इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करने का, तो वो उसमें हम कंप्लीट करेंगे ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इन्हीं ग्रामर और ट्रांसलेशन को हम समझेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो इसमें जो है ये चीज़ें हमें समझनी है, किसका? ग्रामर और
ट्रांसलेशन फॉर ऑल सेमेस्टर बीए के जो भी सेमेस्टर अभी तक हुए हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर हो चुका है, फोर्थ होने वाला है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस फोर फॉलोइंग कमिंग, इन चारों सेमेस्टर के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने दो चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहला आपका ग्रामर, दूसरा कवर किया है आपका ट्रांसलेशन। तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम इसी वीडियो में। तो ये बीए फर्स्ट टू फोर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर लेके फोर्थ सेमेस्टर तक, किसमें? इंग्लिश में। ठीक, इंग्लिश में आपने देखा होगा कि आप दो तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला होता है इंग्लिश होती है आपकी लिटरेचर, ठीक है। दूसरी क्या होती है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए हम कहते हैं मतलब जनरल इंग्लिश या फिर अंग्रेजी भाषा हिंदी में। तो अब हम सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 है, इसको हम देखेंगे पार्ट 1 में ग्रामर एंड इट्स पार्ट। ग्रामर को देखेंगे और उसके पार्ट्स। बहुत ही बेसिक की चीज़ें हैं, लेकिन यदि हम इस बेसिक की चीज़ों को कंप्लीट रखेंगे तो आने वाले टाइम में जो भी हम इंग्लिश का कुछ भी कोर्स करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मिस्टेक्स होती है वो होने का चांसेस मतलब 99% कम हो जाएंगे आपके। तो इसलिए सबसे पहले हम वर्ड को समझेंगे, वर्ड क्या होता है। इसके बाद सेंटेंस इट्स पार्ट, यानी सेंटेंस को समझेंगे। नेक्स्ट इसी वीडियो में आगे समझेंगे डिटेल से। टेंस एंड इट्स पार्ट, इसको भी आगे वीडियो में समझेंगे। फिर आपका है नाउन इट्स पार्ट, नाउन को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रोनाउन, इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जानते होंगे कि नाउन की परिभाषा ये है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये तो है। बट नाउन के प्रकार होते हैं, नाउन कौन कौन से प्रकार होते हैं वो पढ़ाऊँगा आपको। ऐसे ही प्रोनाउन की डिफिनेशन आपको कंप्लीटली याद होगी, मतलब कन्फर्म है। ए वर्ड इज ए, ठीक है, यूज ऑफ नाउन, एनी नाउन, हम कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन किसी को यूज़ करते हैं तो वहाँ प्रोनाउन कहलाता है वो, ये आपको पता है, ठीक है, मालूम है। बट लेकिन हमें इसमें देखना है कि कॉन्सेप्ट नाउन प्रोनाउन ये चीज़ डिटेल में पढ़नी है हमें, ठीक है। और ग्रामर में यही आता है, किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे ग्रामर इस तरीके से आती है डीपली वाली। उसको पता है, आपको डेफिनेशन पता है नाउन की क्या होती है, उसको मालूम है बोर्ड के लिए आपके लिए नाउन की प्रोनाउन डेफिनेशन क्या है, कन्फर्म है। तो वो ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा, वो चीज़ें पूछता है जिन चीज़ जहाँ तक हम पहुँचे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वर्ब इट्स पार्ट। वर्ब की मतलब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। बट इसमें क्या होता है? ट्रांसटिव वर्ब होती है, ट्रांसटिव वर्ब होती है, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी वीडियो के माध्यम से। प्रोनाउन को क्या, अब आपको कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी जो है मिस हो जाती हैं आगे चलते चलते साथ साथ। ऐसे ही प्रोनाउन आपका हो गया, तो इसके प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे हम। अब एडजेक्टिव हमारा ये रहा, एडवर्ब रहा, तो वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। और जो मतलब किसी नाउन की विशेषता बताए कहलाए, यानी कि वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म है, पर हम डीपली इस चीज़ को समझेंगे जो कि आपका ट्रांसलेशन रिलेटेड है, ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में पॉइंट है 9 नंबर पर आर्टिकल एंड इट्स पार्ट। आर्टिकल हमने पढ़ा है, वीडियो पढ़ा हुआ है आर्टिकल का बना हुआ, प्लेलिस्ट में है ग्रामर की, हेमंत सिंह लेक्चर जो चैनल मेरा दूसरा है उस पर ये अपलोडेड है सारे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको बिल्कुल नए सिरे से मिलेंगे, नए फीचर के साथ में। तो जहाँ आप वहाँ भी देख सकते हैं और इस पर भी मैं पढ़ाऊँगा तो यहाँ भी देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 8-10 दिनों में इन्हें हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट है, तो आर्टिकल पार्ट्स हमने देखा है क्या होता है। ए होता है, ठीक है, एन होता है, और होता है THE द, इस हमें मालूम है, कन्फर्म है। बट इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, हम कैसे करते हैं? सिंपली यूज़ आपका कन्फर्म होगा, बट AN का यूज़ उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जहाँ ए हम लगाएंगे वहाँ पर एन लगेगा, और जहाँ हमें ए लगाना है वहाँ एन लगेगा, जहाँ हमें एन लगाना है वहाँ पर ए लग जाता है। तो इस तरीके का जो कन्फ्यूजन होता है उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन आपने पढ़े होंगे दैट, और आप जो जानते हैं कंजक्शन इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ से आ रहे हैं, ये अपना स्थान का भी नाम पहले बताएं, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी शो करें, और जो चीज़ मैंने आपको इसमें दी हुई है उस चीज़ को भी इसमें कमेंट के माध्यम से अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंजक्शन कौन कौन से होते हैं आपको कन्फर्म आप लिख के दें, कमेंट में रिप्लाई देना है, आर्टिकल का रिप्लाई देना है, एडजेक्टिव का रिप्लाई देना है, एडवर्ब का रिप्लाई देना है, सारे का रिप्लाई जो भी आपको पता है इन पॉइंट में से, तो उनका रिप्लाई आप कमेंट में दें।
और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में करते रहें। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं हम 11 पर। 11 में क्या होता है, देखिए अभी हम ग्रामर में चल रहे हैं, ठीक है। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझते कि ग्रामर के आधार पर हमारा चलता है लिटरेचर। भाई लिटरेचर में आपको सेंटेंस यूज़ करने पड़ते हैं, सेंटेंस बनाते हैं आप लोग, तो वो है क्या, ग्रामर के आधार पर बनेंगे। नरेशन आ गया आपका। नरेशन में क्या हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर का नाम है नरेशन, ठीक है। ये चैप्टर का नाम नरेशन है। इसमें टॉपिक क्या पढ़ते हैं हम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या इसको हम चैप्टर भी कह सकते हैं, नरेशन को यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नरेशन का मीनिंग होता है बदलना, आप अच्छे समझते हैं। और अधिकांशतः मैंने देखा है कि नरेशन जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस तक ही सीमित रह जाता है, आगे नहीं होता है। तो इसमें भी आपको नरेशन आपका टॉपिक कवर कराएंगे, जो भी यानी जितने भी टेंस के आपके नरेशन बनेंगे सेंटेंस के, सारे के आपको बनवाएंगे। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव, आप जानते होंगे, लेकिन कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन आ जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट है, यदि आपको कोई एक्टिव एंड पैसिव की डेफिनेशन आती है तो आप वहाँ पे हमें कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की प्रकार पढ़ेंगे हम, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सुने होंगे, अगर आपको कन्फर्म है तो रिप्लाई कमेंट में दे सकते हैं आप लोग, और रिप्लाई जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये भी आपने पढ़े होंगे बट छोटी क्लासों में। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, हम एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कहलाता है सब्जेक्ट, अदरवाइज सब्जेक्ट के आफ्टर वाले जो सारे वर्ड होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, कन्फर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के भी कई वर्ड्स मिलकर भी सब्जेक्ट बनता है, और दो एक वर्ड से प्रेडिकेट भी बनता है। तो ये चीज़ें हम कन्फ्यूजन जो है इसका जो है क्लियर करेंगे वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, लेटर राइटिंग, आर्टिकल एंड एप्लीकेशन, ये छूट गया था, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो लेटर राइटिंग सब पता है, आपको पता है, लेटर टू द मतलब जो हम लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, ये वो है, आई एम वेरी ग्लैड एंड इन्फॉर्म टू यू दैट माई ब्रदर इज सेलेक्टेड इन क्लियर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन सब यूनिवर्सिटी। तो ये हम लिख लेते हैं, लेकिन लेटर कई प्रकार के होते हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सिंपल लेटर हम सब जानते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन लेवल के जो लेटर होता है उसमें, और जो हमारा 10th इंटर और इसमें ईयर्थ में होता है, वो वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रिहेंसिव आपको किसी भी आप मतलब इंग्लिश में अगर ले रहे हैं सब्जेक्ट आपका, किसी भी मतलब क्लास का है, तो स्ट्रीम का है, तो वो आप में कंप्रेसिव आपको जरूर देता है, पूछता है, और कंप्रेसिव में आपको उसके क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं, तो इसको भी समझेंगे। फिर आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तो इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में आपके कम से कम 2 पॉइंट इसमें फिनिश हो जाए। अगर आपके 18 पॉइंट हैं तो उम्मीद है कि 10-12 दिन में ये जो हमारे फर्स्ट था ग्रामर का, वो ख़त्म हो जाएगा। ग्रामर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो यूनिट मैंने इसमें ले लिए हैं। अगर आपकी राय से या आपकी नज़र में कोई छूट रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, तो उसको हम जब कोर्स कराएंगे इसका तो हम उसको कंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसलेशन। अब हम ट्रांसलेशन पहुंचते हैं। देखिए ये यूनिट आपका ट्रांसलेशन आ गया। अब क्या है इसमें, ट्रांसलेशन क्या होता है भाई, हम 2 तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग, 2 तरीके से करते हैं। एक क्या होता है, हिंदी होता है, क्या होता है, हिंदी। दूसरा क्या होता है, इंग्लिश, ठीक है। दूसरा इंग्लिश होता है भाई, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से होता है। लेकिन ट्रांसलेशन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक की समझनी पड़ेंगी। क्या पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन, भाई ट्रांसलेशन करना है पहले तो हमें ऊपर का सारा कवर करना होगा। ग्रामर, विदाउट ग्रामर के आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। और जो 4th सेमेस्टर का ट्रांसलेशन है बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको भी हम ईजी कर देंगे और इसके आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो लिटरेचर, और आप लोग कम्युनिटी पेज को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैंने कम्युनिटी पेज लगा दिया है, वहाँ से आप वोट करके बता सकते हैं कि आपको किस इंग्लिश लिटरेचर का किस सेमेस्टर का वीडियो चाहिए। तो फिलहाल में ये वीडियो आपको चारों सेमेस्टर का, जो 4 आपके 3 हो चुके हैं, चौथा होने वाला है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर भी आप अपना वहाँ पर जाके वोट कर सकते हैं, वोट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें, अब हम ट्रांसलेशन बात करें। ट्रांसलेशन में आपका टेंस का यूज़ होगा, टेंसेस जिसे हम टाइम भी कहते हैं, टेंस को हम टाइम भी कहते हैं, और इन दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो हम कहेंगे काल, ठीक है। काल को हम दूसरा शब्द दे दें
तो दूसरा शब्द होगा इसका समय। यानी टेंस टाइम सेम सिनोनियम टू ईच अदर। काल समय ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, क्या पूरक हैं, संपूरक हैं, या फिर कह सकते हो पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, सिनोनियम। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। तो टेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, या कन्फर्म आप जानते ही होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें पार्ट हमारा फर्स्ट है, इसको करेंगे कंप्लीट, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में जो चीज़ कन्फ्यूजन वाली है वो मैं आपको बताऊंगा, सिंपली आप कॉमनली से जानते होंगे, लेकिन कहीं कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसे कॉन्टिन्यूअस, इसको भी हम डीपली समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है, आप जानते हैं कि फोर्थ टेंस के प्रति, यानी कि एवरी टेंस हैज़ 4 पार्ट्स, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है वो ये है परफेक्ट। परफेक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें किसी सेंटेंस में डबल डबल सेंटेंस यूज होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो परफेक्ट को हम अच्छे समझेंगे, वो भी पास्ट का, ठीक है। कराऊंगा सबके, जितने भी टेंस हमारे चारों कवर कराएंगे, और टेंस के आधार पर ही कराएंगे हम। तो ये होगी ट्रांसलेशन की बात, यानी टेंस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, टेंस का छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी। अब देखते हैं हम सेंटेंस। तो भाई सेंटेंस में क्या आता है, आप जानते होंगे, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, असर्टिव जानते होंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, अगर हम पूछते हैं सेंटेंस कितने होते हैं, अक्सर बच्चा रिप्लाई देता है कि अफर्मेटिव नेगेटिव। लेकिन ये अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, असर्टिव के पार्ट होते हैं। और हम अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने, जो बैटरी होती है हमारी, इन्वर्टर होता है, उसकी बैटरी होती है, बाइक में होती है, गाड़ी में होती है, उससे अगर ध्यान से देखा होगा, या फिर टार्च का सेल देखा होगा, तो उसमें प्लस माइनस लगा होता है, ठीक है, होता है। तो जो प्लस होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है, और जो माइनस होता है वो नेगेटिव के लिए होता है। तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव ये सेम है, नेगेटिव नकारात्मक। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस देखेंगे, फिर हम देखिए असर्टिव एंड इंटरोगेटिव हो जाते हैं, अक्सर कोर्स में करा देते हैं लोग, लेकिन कहाँ नहीं पहुँचते हैं, और इम्परेटिव पर नहीं पहुँच पाते हैं जल्दी है। यहाँ पहुँच गए तो एक्सक्लेमेटिव नहीं पहुँचते हैं, और एक्सक्लेमेटिव पहुँच गए तो ऑपरेटिव पर पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समय नहीं रहता है। तो ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो किसी भी क्लास का स्टूडेंट अगर हैं आप लोग, तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं, दोस्तों में भी कराएं, आप खुद भी कर लें। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसी में, फिर आता है हमारा सेंटेंस, देखिए इम्परेटिव। इम्परेटिव में हम क्या करते हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट, 2 पॉइंट आते हैं। कमांड किसे कहते हैं, आज्ञा को देना, यानी किसी को अनुमति देना, एंड कमांड, सॉरी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को कहते हैं हम किसी से अनुमति लेना। रिक्वेस्ट मीन्स आज्ञा लेना या अनुमति लेना। कमांड का मतलब मीनिंग हो गया ऑर्डर, या फिर कह सकते हो उसको आदेश देना, या फिर अनुमति देना, ठीक है। ये इम्परेटिव का मीनिंग हो गया, 2 तरीके से यूज करते हैं हम इसको, तो इसी तरीके से आपको हम समझाएंगे। फिर हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस एडवांस इवेंट, यानी कि अचानक से घटने वाली जो घटनाएं होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, ओह माय ब्रदर इज पास। तो अब आपका भाई पास हो रहा है या नहीं है, तो आपको पहले से इसकी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। जैसे ही आपने रोल नंबर डाला और देखा आपका भाई एग्जाम क्लियर कर चुका है, उसने क्लियर कर दिया, तब आप एकदम से खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कई तरीके के इवेंट्स होते हैं, हैप्पी एंड सैड, 2 तरीके से कंक्लूड होते हैं, तो वो इसमें आते हैं एक्सक्लेमेटरी में। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं इच्छावादी, जैसे कि विश करना किसी को, या फिर किसी को शुभकामनाएं देना, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु जीवित रहें, ठीक है। एंड तो इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो आपका कवर हो गया है, तो इन लाइनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ, प्रेस बेल आइकन टू ऑल गेट नोटिफिकेशन फास्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा, ठीक है।